नमस्ते। अगर आप कैश यानी नकद में डील करते हैं तो रुकिए, ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। भारत सरकार 2026 से इनकम टैक्स के कुछ ऐसे नए नियम ला रही है जो सीधे सीधे कैश के लेन देन से जुड़े हैं। ये आपकी जेब पर कैसे और कितना असर डाल सकते हैं, आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। चलिए इस पूरी बात को एक सीधे से लेकिन थोड़ा चौंकाने वाले सवाल से शुरू करते हैं। क्या कैश में की गई एक छोटी सी भूल का मतलब ये हो सकता है कि आपको लेन देन की पूरी रकम जुर्माने के तौर पर भरनी पड़ जाए? इसका जवाब शायद आपको हैरान कर दे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। जुर्माना है, पूरे 100%। सिर्फ ये एक आंकड़ा ही नए नियमों की गंभीरता बताने के लिए काफी है। तो सवाल ये है कि ये सब हो क्यों रहा है? ये बदलाव आ रहा है नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। और इसका मकसद बिल्कुल साफ है। सरकार अब हर बड़े कैश लेन देन पर अपनी पैनी नजर रखना चाहती है। तो आज हम क्या क्या समझने वाले हैं, फटाफट देखते हैं। हम बात करेंगे 2026 के इस कैश अलर्ट की, फिर जानेंगे कि बड़े लेन देन पर क्या लिमिट्स हैं, कर्ज और गिफ्ट्स के क्या नियम हैं, बैंकिंग और बिजनेस में कैश का क्या हिसाब किताब है, और सबसे ज़रूरी, उस 84% के भारी भरकम टैक्स से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस 2026 के कैश अलर्ट की। आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, बड़े लेन देन की सीमाएं। और इसमें सबसे पहले आता है 2 लाख रुपए का वो नियम जो सबको पता होना चाहिए। नियम देखिए बहुत सीधा है। आप किसी भी एक इंसान से किसी भी एक ट्रांजैक्शन के लिए 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश नहीं ले सकते। ये नियम चाहे सामान बेचने पर हो या कोई सर्विस देने पर, सब पर लागू होता है। अब यहाँ सिंगल ट्रांजैक्शन या एकल लेन देन का मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, इसका मतलब सिर्फ एक पेमेंट नहीं है। अगर एक ही व्यक्ति से एक दिन में कई बार में पैसे लिए जाते हैं, या फिर किसी एक ही इवेंट, मान लीजिए शादी के लिए, अलग अलग किश्तों में कैश लिया जाता है, तो उन सबको जोड़कर एक ही लेन देन माना जाएगा। और अगर ये नियम तोड़ा तो नतीजा सीधा है। जितनी रकम कैश में ली गई, ठीक उतना ही जुर्माना देना होगा। मतलब अगर 2.5 लाख रुपए कैश में लिए तो 2.5 लाख रुपए का ही जुर्माना लग सकता है। एक और बहुत जरूरी बात, ये 2 लाख की लिमिट प्रॉपर्टी डील्स पर भी लागू होती है। जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बयाना या टोकन मनी देता है, तो वो अमाउंट भी 2 लाख रुपए से ज्यादा कैश में नहीं हो सकता। चलिए अब बात करते हैं कर्ज और तोहफों की। यहाँ पर लिमिट और भी कम है, सिर्फ 20,000 रुपए। हाँ, यहाँ जो नंबर दिमाग में रखना है वो है 20,000 रुपए। कई छोटे मोटे लेन देन इसी लिमिट के अंदर आते हैं। लोन के नियम दोनों तरफ से लागू होते हैं। मतलब ना तो आप 20,000 या उससे ज्यादा का कैश लोन ले सकते हैं, और न ही इतने का लोन कैश में चुका सकते हैं। और हाँ, ये नियम सिर्फ बैंकों के लिए नहीं है दोस्तों। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच हुए लेन देन पर भी ये पूरी तरह लागू होता है। अब आते हैं गिफ्ट्स पर। यहाँ मामला थोड़ा अलग है, लेकिन सावधानी बहुत जरूरी है। देखिए, करीबी रिश्तेदारों से मिले गिफ्ट्स पर टैक्स नहीं लगता, लेकिन दोस्तों या दूर के रिश्तेदारों से मिले बड़े कैश गिफ्ट पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र जरूर रहती है। अगर साल भर में ऐसे कई छोटे छोटे कैश गिफ्ट्स मिले हैं, तो डिपार्टमेंट उन सबको जोड़कर भी सवाल कर सकता है। अगला सेक्शन है बैंकिंग और बिजनेस में कैश का इस्तेमाल। देखिए, सरकार की नज़र हर रुपए पर है, और इसका सबसे बड़ा जरिया है हमारा बैंकिंग सिस्टम। सरकार का एक बहुत बड़ा हथियार है टीडीएस, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब क्या है? सीधा सा मतलब है कि अगर कोई अपने बैंक खाते से एक साल में एक तय लिमिट से ज्यादा कैश निकालता है, तो बैंक खुद ही उस पर कुछ टैक्स काट कर सरकार को जमा कर देता है। ये बड़े कैश ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने का एक ऑटोमेटिक तरीका है। सिर्फ पैसे निकालने पर ही नहीं, जमा करने पर भी पूरी नजर है। अगर कोई अपने सेविंग्स या करंट अकाउंट में एक बड़ी रकम कैश में जमा करता है, तो बैंक इसकी जानकारी सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज देता है। इसे एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कहते हैं। और अब हम आ गए हैं सबसे गंभीर नतीजे पर। ये वो चीज है जिससे हर किसी को बचना ही चाहिए। सवाल बहुत सीधा है। अगर किसी के पास ऐसा कैश मिलता है जिसका कोई हिसाब किताब ही नहीं है, मतलब उसका सोर्स नहीं बताया जा सकता, तो फिर क्या होगा? जवाब है 84%। ध्यान दीजिएगा, ये कोई जुर्माना नहीं है, ये सीधा सीधा टैक्स है। और ये किसी के लिए भी आर्थिक तौर पर बहुत ही ज्यादा भारी पड़ सकता है।
कानून की भाषा में इसे अनएक्सप्लेन्ड कैश कहते हैं, मतलब बेहिसाब नकदी। इस पर होता क्या है, 60% का तो फ्लैट टैक्स लगता है और फिर उस पर सरचार्ज और सेस मिलाकर ये पहुंच जाता है लगभग 84% तक। आसान भाषा में कहें तो अगर किसी के पास 1 करोड़ रुपए का बेहिसाब कैश मिलता है तो उसमें से 84 लाख रुपए सीधे टैक्स में ही जा सकते हैं। तो चलिए एक बार फटाफट इन सारे नियमों को एक साथ देख लेते हैं। किसी भी एक रसीद के लिए 2 लाख की लिमिट, कर्ज या जमा के लिए 20,000 की लिमिट और इन नियमों को तोड़ने पर 100% का सीधा जुर्माना। और इन सबसे ऊपर अगर कैश का सोर्स ही नहीं बता पाए तो लगभग 84% का भरी भरकम टैक्स। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। जिस तरह से भारत की इकोनॉमी डिजिटल हो रही है, इन नए और सख्त नियमों के बाद क्या बहुत ज्यादा कैश अपने पास रखना अब भी एक संपत्ति है, या फिर ये धीरे धीरे एक बहुत बड़ी वित्तीय देनदारी और जोखिम बनता जा रहा है?